देवाधिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादेक साधु साध्वी जी महाराज के चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से, आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब प्रतिदिन हमें इस ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज प्रत्यक्ष वंदना का लाभ आगम रसिका प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, साध्वी श्री सुदेश जी महाराज, साध्वी श्री समीक्षा जी महाराज, बैरागन बहन अंजलि जैन चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। अब हम सभी गुरुदेव को सामूहिक वंदन करेंगे। देखो तो आया ही नंते आही नंत करेमी वंदामी नमस्कामी सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं जयं पद्मासमध्ये देखो तो आया ही नंते आही नंत करेमी वंदामि नमस्कामि सत्कारे सम्मानयामि कल्याणं मंगलं देव्यं जयं पद्मासने मध्ये तो आया ही नंद करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं जयं पद्मासने मध्ये नानी साता गुरु जी कृपा करो आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु सभी अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज तप कृ श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज, साध्वी समता जी महाराज, साध्वी सुयशा जी महाराज, जैन ज्योति सरलात्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज, साध्वी श्री सृजना जी महाराज, डॉक्टर प्रवीण कुमारी जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज एवं साध्वी श्री समता सुयशा जी साध्वी परिवार की तरफ से हम इन सभी को तपस्या की सुख साता पूछते हैं। आप पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, नमो तारो सव पावकणासनो, मंगलानंत संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य
परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्मृतियों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। परमार्थ स्थान 32वां अध्ययन सुनाया जा रहा है। कल 34 गाथा तक सुनाया था। 35वीं गाथा 5 इंद्रियां, 6ठा मन, इनके संबंध में चक्षु इंद्रिय का वर्णन सबसे पहले हो लिया। अब श्रोत्र इंद्रिय का वर्णन है। सोयस सद्दं गहनं वयंती तं राग हेयं कुमणुन्नमाहु तं दोष हेयं अमणुन्नमाहु समोय जो तेसु स वीयरागु। सोयस सद्दं गहनं वयंती, सद्दं शब्द को, सोयस श्रोत्र इंद्रिय का, गहन ग्राह्य, वयंती वदंती बोलते हैं, कहते हैं। ग्राह्य जिसे ग्रहण किया जाए, ग्रहीतुम योग्यम इति ग्राह्यम। जो ग्रहण श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द है। श्रोत्र इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती, तो शब्द ग्राही है, श्रोत्र इंद्रिय उसका ग्राहक है। तं राग हेयं तो मणुन्नमाहु, मणुन्न जो मनोज्ञ है, शब्द जो शब्द मनोज्ञ है, राग हेयं तं उस मनोज्ञ शब्द को राग का हेतु आहु कहते हैं। तं दोष हेयं अमणुन्नमाहु, और जो अमनोज्ञ शब्द है वह द्वेष का हेतु है, ऐसा कहते हैं। समोय जो तेसु सवीयरागो, तेसु इन मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में जो सम रहता है, अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देता, सम रहने के कारण जो सम रहता है, उसके लिए कहा सवीयरागो, वह वीतराग, जिसका राग और द्वेष शांत हो गए, दूर हो गए। आगे कहा है सद्दस सोयं गहनं वयंती, सोयस सत्तं गहनं वयंती रागस हेयं समनुन्नमाहु दोषस हेयं अमनुन्नमाहु सद्दस सोयं गहनं वयंती। सद्दस शब्द के, शब्द का, सोयं श्रोत्र श्रोत्र इंद्रिय, गहनं वयंती वह ग्राहक है, ऐसा कहते हैं। सोयस सद्दं गहनं वयंती, और श्रोत्र इंद्रिय का शब्द गहन, गहन का मतलब ग्राह्य, श्रोत्र का शब्द ग्राह्य है, ऐसा वयंती कहते हैं।
अब ये जो शब्द है रागस हेउम समनुन्न माहु, दोषस हेउम अमनुन्न माहु। राग का हेतु जो है वह मनोज्ञ समनोज्ञ शब्द है। जो शब्द मनोज्ञता के साथ है, मन को अच्छा लगता है, वह राग का हेतु है। और जो शब्द अमनोज्ञ है उसको द्वेष का हेतु कहते हैं। सद्देशु जो गिद्धिम वेई तिब्बं अकालियं पावई से विनाशं रागा उरे हरिण मिगेव मुद्धे सद्दे अतित्ते समवेई मच्चुम। सद्देशु शब्दों में जो गिद्धिमुवई जो मनोज्ञ शब्द हैं, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, ऐसे शब्दों में जो गृद्धि भाव को प्राप्त होता है, आसक्ति को प्राप्त होता है। तिब्बं वह मतलब तीव्र आसक्ति को प्राप्त, तिब्बं गिद्धिं उवै तीव्र गृद्धि को प्राप्त होता है। अकालियं पावई से विनाशन से वह अकालियं अकाल बिना काल के समय से पहले विनाशं पावई वह विनाश को प्राप्त होता है। दृष्टांत दिया है रागा उरे हरिण मिगेव मुद्धे सद्दे अतित्ते समवेई मच्चुंग। रागा उरे राग रागातुर, राग से आतुर, राग में मतलब उस शब्द के राग में आतुर, उस राग आसक्ति से आकुल व्याकुल बेचैन। हरिण मिगेव हरिण मृग के व का मतलब समान, मुग्धे जो मुग्ध है, मुग्ध मतलब मोह को प्राप्त है। सद्दे अतित्ते जो शब्द में अतृप्त है, समवेई मच्चुंग वह मृत्यु को प्राप्त होता है। जहां पर शब्द के संबंध में हिरण मृग का दृष्टांत दिया है, हरिण शब्द का भी प्रयोग किया है और मृग का भी प्रयोग किया है, दोनों शब्दों का, जबकि दोनों ही उस चौपाए पशु के बोधक हैं, जिनके लिए कहा बड़ा मुग्ध है। तो कहा जाता है मृग शब्द अनेक व्यक्तियों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मृगशिरा नक्षत्र, मृग सामान्य पशु को भी कह देते हैं, लेकिन हिरण कहने से मृग उस शब्द में विशेषता आ जाती है कि जो हिरण है वो मृग लेना, दूसरे मृग नहीं लेने, क्योंकि शब्द का संबंध हिरण से ही है। कि हिरण कैसे शब्द के मोह में पड़ करके बद्ध और बंधन को प्राप्त होता है। इनके संबंध में कहा जाता है, कहते हैं जो हिरण इतनी ऊंची ऊंची छलांगे कदम भरता है, मानो उड़ता जाता है, पकड़ना आसान नहीं है। कहा जाता है कि जब कोई भील आदि इनको पकड़ना चाहते हैं तो एक और तो भीलनी को गाना, उसे गाना गवाते हैं, वह मधुर शब्दों में गाना गाती है। सरोवर आदि के किनारे अब हिरण पानी पीने के लिए आए हैं, क्या मधुर ध्वनि को सुनते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं और उस गाने के अंदर इतने मुग्ध हो जाते हैं, कुछ भी भान नहीं रहता। अब भील आता है, उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद बंधन में आ गया,
बंधन में आने के बाद अब भील के रहमो करम के ऊपर, उसकी दया के ऊपर निर्भर है। वो उस हिरण्य से क्या करता है, बांध के रख लेता है, जब जरूरत होती है तो उसको मार के खा भी जाते हैं। तो कहा केवल एक इंद्रिय के कारण, श्रोत्र इंद्रिय के कारण से कैसे अपने जीवन की बाजी हार गया, कैसे वो बद्ध बंधन का उसको सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार इस संसार के अंदर जो मनुष्य है, चाहे वो भाई है चाहे वो बहना है, कोई भी है, वे सब कैसे अपनी अपनी कमजोरी के कारण से अपना जीवन इन्हीं शब्दों के अंदर जो राग प्रधान है उनके अंदर अपना जीवन व्यर्थ में गवा देते हैं। कितने कर्म बांधते हैं जिनका कोई आर पार नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कैसे वो बिना फिर समय के, बिना मौत के विनाश को प्राप्त होते हैं। आगे फरमाया है, जे जावि दोषम समुवेई दिव्यं कंसी कर्णे सेव उवेई दुखं दो दंत दोषेण शयेण जंतु न किंचित सद्दं अवरज्जई से। जे जावि जो लोग दोषं समुवेई दिव्यं तीव्र द्वेष भाव को प्राप्त होते हैं, जब अमनोज्ञ शब्दों का सामना करना पड़ता है, जो कानों को अच्छे नहीं लगते, कोई निंदा करता है, कोई अपशब्द बोलता है, और उन शब्दों से प्रभावित होकर के कैसे आत्मा विकृत दशा को प्राप्त हो जाती। तो फरमाया है कि अमनोज्ञ शब्दों में कैसे तीव्र द्वेष भाव को प्राप्त होता है। कंसी खणे सेव उवेई दुखम, और उसी समय वह दुख को प्राप्त होता है। दुदंत दोषेण शयेण जंतु, जंतु वह जीव वह प्राणी अपने दुर्दांत दोष से, ये जो राग और द्वेष है, देखें दुर्दांत, दांत इनका दमन करना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से जिनका दमन किया जाए वो दुर्दांत। तो ये राग और द्वेष भी क्या है, दुर्दांत दोष हैं आत्मा के, इनका दमन करना। तो कहा कि अपने ही दुर्दांत दोष से ये जीव दुख को प्राप्त होता है, न किंचित सत्संग अवरज्जई से, लेकिन शब्द जो है वह उसका कुछ भी अपराध नहीं करता। शब्द किसी ने बोला, अब किसी को तो अत्यंत कड़वा दुखद महसूस हो रहा है और किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जिससे संबंधित होता है वो उतना ही प्रभावित होता है। जो आत्मा राग और द्वेष से ग्रस्त है वह तो शब्दों से प्रभावित हो जाएगा, और जो राग द्वेष से ऊपर उठा है, जिसके अंदर विवेक की ज्योति जल रही है और वो समझता है शब्दों के प्रभाव को, लेकिन अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देता, शब्द उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। लेकिन जो अपने आप को नहीं संभालता, आखिर शब्दों का प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होता है, और राग द्वेष के संस्कारों से प्रभावित हो करके उसकी आत्मा क्रियाशील हो जाती है। क्रियाशील होने के बाद फिर वह कर्म का बंध ही करता है। तो आगे फरमाया है, एकांत रत्ते रुइरंसी सद्दे अतालिसे से कुणाई पवसन दुख संपीलम वेई वाले न लिपाई पेड़ मुनि विरागो। एकांत रत्ते रुइरंसी सद्दे, रुइरंसी सदा रुचिर शब्द में एकांत रत्ते, जो एकांत रक्त है, आसक्त है, मनोज्ञ शब्दों में जो एकांत आसक्त है,
वह अतालिसे से पुणाई पोषण, जो शब्द उस अतादृश, अतादृश का मतलब अमनोज्ञ है, जो उसको अच्छा नहीं लगता। जब तो अच्छे शब्द आते हैं तो उसमें तो बड़ी खुशी महसूस करता है, बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन अचानक जब अमनोज्ञ शब्द, कड़वे, तिखे, रुखे शब्द, ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ता है तो एकदम द्वेष भाव में आ जाता है, गुस्से में आ जाएगा, क्रोध में आ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में दुख से संपीलम वे वाले जो बाल है वह दुख के समूहों को प्राप्त होता है। दुख की संपीलन, संपीलन का संपीड़ा मतलब अत्यंत पीड़ा, अत्यंत दुख, और दुख का समूह जो है उसको प्राप्त होता है। लेकिन न लिपाई तेण मुनि विरागो, जो मुनि विरक्त है, विषयों से विरक्त है, जिसने इन इंद्रियों के विषयों के परिणाम को समझ लिया है, जिसको समता भाव के गौरव का पता है, वह विरक्त मुनि उनसे लिप्त नहीं होता। न लिपाई तेण मुनि विरागो, उस मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द से वह मुनि, विरक्त मुनि, उनसे प्रभावित नहीं होता, लिप्त नहीं होता। सद्दाणु घासाणु गए जीवे, चराचरे हिंसाई अनेक रूपे, चित्ते ही ते परियावे वाले, पीले अतर्थ गुरु की लिट्ठे। अब कहा जा रहा है कि इस राग और द्वेष के शब्द से संबंधी, राग और द्वेष से प्रेरित होकर के कितना आरंभ समारंभ जीव करने लग जाता है और बढ़ते बढ़ते कहां कहां तक पहुंच जाता है, जहाँ बड़े बड़े संग्राम तक हो जाते हैं, कितना नर संहार होता है, कितना पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है। देखा जाए तो उसके मूल में ये शब्द ही तो काम करते हैं। एक और आसक्ति है और एक और घृणा है। सद्दाणु घासाणु गए जीवे, शब्द की आकांक्षा, शब्द की आशा का अनुसरण करने वाला जीवे जीव, चराचरे हिंसाई अनेक रूपे, अनेक रूपे अनेक प्रकार के, चराचरे चर और अचर, चर से त्रस जीव लिए जाते हैं, अचर से स्थावर जीव लिए जाते हैं। ऐसे स्थावर और त्रस, त्रस स्थावर जीव, अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा ही वह हिंसा करता है, उनका वध करता है। चित्ते ही ते परितावे वाले वह बाल, नाना प्रकार से, चित्ते ही, चित्र ही, विचित्र ही, विचित्र तरीकों से, उपायों से, ढंगों से वह उनको परितापित करता है, उनको परितापना दुख देता है। पी लई अतर्थ गुरु की लिट्ठे, की लिट्ठे, क्लिष्ट परिणामों वाला, अत्यंत क्रूर परिणामों वाला वह जीव अतर्थ गुरु, जिसके लिए अतर्थ आत्मार्थ गुरु, अपना अर्थ, अपना प्रयोजन ही जिसके लिए गुरु है, प्रधान है, प्रमुख है, मेरा काम होना चाहिए जो मैं चाहता हूं, इस भावना वाला वह जीव क्लिष्ट परिणामों वाला पील है, उन जीवों को, त्रस स्थावर जीवों को नाना प्रकार से पीड़ित करता है या पीड़ित करता है। फिर उसके बाद सद्दाणु वायण परिगहेण उपायन रखण संयोगे, भय वियोगे कहिं सुहंसे, संभोग काले अतिथि लाभे। सद्दाणु वायण, शब्द में अनुराग से, शब्दों के प्रति जो अनुराग है उससे, परिगहन और परिग्रह के कारण, आसक्ति मूर्छा के कारण, उपायन रक्षण संयोगे, उन शब्दों के उत्पादन में, उनको पैदा करना, ऐसे साधन प्राप्त हो, रक्षण उनका संरक्षण, उनके संरक्षण में, संयोगे उनके संयोग, उनका उपयोग करने में, व्यय उपयोग करने के बाद पश्चात जब उसका व्यय होता है, व्यय व्यय
उनका व्यय कम होने लगते हैं, वियोगे, और एक समय आता है उनका वियोग हो जाता है। तो कहीं सुहंग से, कहते जहां पर कहां पर सुख है, कहीं कहां सुहंग, सुख से उसके, जिसने इतना आरंभ स्मरंभ इन शब्दों को प्राप्त करने के लिए किया, अपना जीवन कितना लगा दिया, उन शब्दों का उपभोग कर रहा है, सुन रहा है, लेकिन सुख कहाँ मिला, कहीं पर भी नहीं। पहले तो उनको प्राप्त करने में, फिर उनके संरक्षण में, फिर उनका उपयोग करने में, फिर वो कम होते, व्यय होता है, फिर उनका वियोग होता है। जहां पर कहाँ सुख के क्षण दिखाई देते हैं, कहीं पर भी नहीं। संभोग काले अतिथि लाभ है, फिर उसका उनके शब्दों के उपयोग का समय है, वहां पर भी आत्मा को तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं, शांति नहीं। आगे रमाया जा रहा, सत्य अतिथ्य परिगहेय सत्तोव सत्तो ने उभेई तुट्ठी अतुट्ठी दोषेण दूही परस लोभा बिले आयई अदत्तं सत्य अतिथ्य। ये आत्म शब्द में अतृप्त और परिग्रह में, इन सब परिग्रह में सत्तो व सत्तो आसक्त, उव सत्तो अत्यंत आसक्त, न उभयी तुट्ठी, कहीं पर भी इस आत्मा को संतोष का लाभ नहीं हो रहा है, संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। अतुट्ठी दोषेण दुही परस लोभा बिले आयाई अदत्तं, अतुट्ठी दोषेण, असंतोष, लोभ, लालसा के दोष से दुखी वह जीव परस, दूसरे के, लोभा बिले, लोभ से मलिन, लोभ से दूषित, आयाई अदत्तं, परस अदत्तं आयाई, दूसरे के लाभ को ग्रहण करता है, दूसरे के जो कुछ दूसरे के पास उत्तम शब्दों वाली सामग्री है उसको आय ग्रहण करता है। आदत्तन, बिना दी हुई, मतलब उनकी चोरी करता है, उनको चुराता है, छीनता है किसी भी प्रकार से। आगे प्रमाया तणहा भी भूयस अदत्त हारिणो सद्य अतित्त परिगहेय माया मुसंग बढ़ाई लोभ दोषा तथा भी दुखा न विमुच्चाई से। तणहा भी भूयस अदत्त हारिणो, वह तृष्णा से अभिभूत, तृष्णा से प्रभावित, अदत्त हारिणो, वह अदत्त का ग्रहण करने वाला, मतलब चोरी आदि के छीना झपटी करने वाला, सद्य अतित्त परिगहेय, शब्द और उसके ग्रहण में जो अतृप्त है, शब्द सद्य शब्द में और परिगहेय उसके प्रति शब्द में जो मूर्छा है, आसक्ति है, इनमें जो जिसको जो अतित्त अतृप्त है उसके माया मुसम बढ़ई लोभ दोषा, लोभ दोषा, लोभ के दोष के कारण, लालसा के कारण उसके माया और मृषा ये दोष जो है बढ़ते हैं। माया छल कपट करता है, धोखा करता है, झूठ बोलता है, ये तो प्रमुख दोष। इसके साथ और कितना आरंभ स्मरंभ दूसरे पापों का सेवन उसको सेवन करता है। तथा भी दुखा ने विमुच्चाई से, इतना कुछ करने पर भी वह दुख से विमुक्त नहीं होता, क्योंकि पूर्व के पुण्य कर्म के कारण से या कैसे भी जो उसको मिला है उसका सेवन करने लग गया है, उससे तो आत्मा को तृप्ति हो नहीं रही। जब समाप्त होने होते हैं तो और आगे उनको बढ़ाने के लिए फिर छीना झपटी आदि 18 के 18 पापों का सेवन करने लग जाता है। सारा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाता है, लेकिन पाप तो बड़े, पुण्य घटता गया, लेकिन उसके दुखों का जब पाप बढ़ते गए हैं और उन पाप का जब उदय आया है तो चारों ओर से दुखों ने उसको घेर लिया है। अब वो सोचता मैं कहाँ जाऊं, कहाँ कैसे बचूं, लेकिन कोई रास्ता उसको मिलता नहीं है। ये सारे का सारा देखा जाए तो ये आसक्ति और असंतोष का परिणाम है।
जो इन इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्ति लालसा हुई और लालसा के साथ तृप्ति नहीं हुई और उसके साथ असंतोष आ गया और गृद्धि भाव बढ़ता गया है और इस बढ़ने के कारण से कहां पर पहुंच गया है आत्मा। आगे फरमाया जा रहा है मोसस पच्छाय पुरथाय मोसस पच्छाय पुरथाय पयोग काले दुहि दुरंते एवं अदत्तानि समाययन्तो सद्ये अतित्तो दुहियो अनिसो। मोसस पच्छाय पुरथयो, मोसस मतलब मृषा भाषण, झूठ बोलना, उससे बोलने से पहले, पुरथयो और बोलने के बाद, पयोग काले जिस समय मृषा भाषण का प्रयोग करते उस समय, दुही वह दुखी होता है, दूरंते, दूरंते जिसका कल बताया था अंत अच्छा नहीं, और दूसरा अर्थ दूरंते जिनका अंतःकरण दूषित है, ऐसे जीव दुखी। एवं अदत्तानि समायन्तो इस प्रकार आदत चोरी करते हुए सत्य अतित्व दुहियो अनिसो शब्द में अतृप्त किसी प्रकार की तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा, दुहियो दुखी होता है और अनिसो आश्रयहीन हो जाता है, कोई ऐसे जीवों को फिर आश्रय भी नहीं देता। सद्दानुरक्त स नरस एवं तत्व सुहम भोज्य क्यायि किंचि तत्व विभोगे विकिलेश दुखं निवत्ताई जस कयेन दुखं। सद्दानुरक्त स नरस जो शब्द में अनुरक्त व्यक्ति है, एवं इस प्रकार तत्व कहाँ से सुखम भोज्य सुख हो क्यायि कभी भी किंचि कुछ भी थोड़ा सा भी उसको सुख कहाँ से हो, तत्वोपभोगे भी क्लेश दुख जिसके उपभोग के समय विकलेश होता है, दुख होता है, निवत्ताई जस कयण दुख जस कयण जिसको प्राप्त करने में जिसने निवत्ताई दुखम जो नाना प्रकार के दुखों को सहन करता है, जिनको प्राप्त करने के लिए कितने दुख सहन किए, लेकिन जब उन सुखों का सेवन किया तो वहां पर भी कलेश दुख अशांति असमाधि ही सामने आई, कहीं पर भी समाधि भाव नहीं आया। मानो कहीं समाधि भाव लगा है तो वो भी क्षणिक है, लेकिन उस क्षणिक सुख के लिए इस आत्मा ने कितना आरंभ समारंभ किया और उसका परिणाम कैसा होगा, वो भी दुख रूप ही होगा। तो कहा जाता है ये जो निर्ग्रंथ प्रवचन है, इसका जो उपदेश है, इन विषयों से विरक्त होना आत्म समाधि के लिए संयम तप की आराधना जो है, ये उस परम समाधि का कारण है। निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करते समय किसी आरंभ समारंभ का मतलब के प्रयोग नहीं है, जहाँ किसी पाप का आचरण नहीं है और उसका परिणाम जो है वो अनंत मधुर है, और ये परिणाम भी बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है जिसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है, जबकि ऐसी समाधि संसार के अंदर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। एमेव सद्धम्मि गौ पौसं उवे दुखोह परंपराओ पदुत्थ चित्तोय चिणाई तम्मं जन से पुनो होए दुहं विभागे। एमेव इस प्रकार सद्धम्मि गौ पौसं शब्द में प्रद्वेष भाव को प्राप्त हुआ, सद्धम्मि पौसं गौ शब्द में प्रद्वेष को ज्ञा हुआ प्राप्त हुआ जीव, उवे दुखोह परंपराओं दुख दुख प्रवाह की परंपराओं के दुख के समूह की परंपराओं को उवे उपैति प्राप्त होता है। पदुष्ट चित्तोय चिणाई संबंध कहते वो प्रदुष्ट, प्र का मतलब प्रकृष्ट रूप से दुष्ट है, मैला चित्त जिसका, ऐसा दुष्ट चित्त वाला वह जीव यह और चिनाई कर्मों का क्षय करता है, बंद करता है। जन से पुनो होई दुहम विभागे, जन से वह कर्म का क्षय कर्म का बंद जो है ना उस जीव के लिए से उस जीव के
पुनो पुने होई दुहम विभागे विभागे विपाक में, जब उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, वह दुखकारी होगा, उस आत्मा के लिए क्लेश का कारण और समाधि का कारण होगा। सद्य विरतो मनुओ विसोगो येन दुखो परम परेण न लिप्ताये भव मज्जे भी संतो जलेन व पोखरणी पलासम। सद्य विरतो शब्द में विरक्त, शब्द शब्द से जो विरक्त है, जो मनोज्ञ शब्द अमनोज्ञ शब्द इनकी ओर ध्यान नहीं देता, इनसे पीछे हटा है, एक ना घृणा है ना उससे मतलब के आसक्ति है, ऐसे शब्द से विरक्त जो मनुष्य है जीव विसोगो शोक से रहित एण दुखो परम परेण, इस दुख समूह की परंपरा से न लिप्पाए भव मध्य भी संतो, भव मध्य भी संतो संसार के मध्य में रहता हुआ भी जो विरक्त है और जो शोक से रहित है, ऐसा तत्वज्ञ आत्मा न लिप्पाए, इनसे लिप्त नहीं होता, ना शब्दों में लिप्त होता है और ना ही जब शब्दों में लिप्त नहीं, उनकी प्राप्ति के लिए आरंभ समारंभ आदि कोई पाप नहीं करता है, वो कर्म के बंध से भी लिप्त नहीं होता। तो इस प्रकार कैसे लिप्त नहीं होता, दृष्टांत से समझाया, जलेण व पोखरणी पलासम, जैसे पुष्करणी कमलनी का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे जो शब्दों से विरक्त है और शोक से रहित है, वह इन कर्मों के बंध से, इन शब्दों से लिप्त नहीं होता। कमल पत्ते का दृष्टांत दिया। ये 13 गाथाओं का हर गाथा के हर इंद्रिय के विषय के साथ ये संग्रह चल रहा है। इनमें समानता है, कुछ ही शब्दों का अंतर है, बाकी लगभग समान है, लेकिन इनको पुनरुक्ति न समझते हुए कि जो हमारे संस्कारों को दृढ़ करने के लिए ये सारे शब्द पाठ बार बार आ रहे हैं। जैसे आगमों का भी पुनरावृत्ति परिवर्तन का वर्णन आता है कि बार बार अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें, उससे हमारी आत्मा के अंदर जो जो दूषित संस्कार हैं वो नष्ट हो और अच्छे संस्कारों का उपार्जन हो। ये तभी होता है जब हम बार बार आवृत्ति करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। जो अनादि काल से परंपरा प्रवाह से दूषित संस्कार हमारी आत्मा के अंदर बैठे हैं इन विषयों के प्रति आत्मा के अंदर जो कहीं आसक्ति है और कहीं पर घृणा है, हम इस आसक्ति से और घृणा से ऊपर उठ करके बीत राग मार्ग पर बढ़ने की हमारी साधना बढ़े, निरंतर आगे से आगे बढ़े। इसलिए ये पाठ जो है बार बार दोहराए जा रहे हैं ताकि हमारे जो इनके अंदर संस्कार दोष है आसक्ति के घृणा के वो नष्ट हो। तो इस प्रकार 2 इंद्रियों के विषयों का वर्णन हुआ, अब तीसरी का प्रारंभ हो रहा है। घानस गंधं गहनं वयंती तंग राग हेयों तु मनुन्न माहु, तंग दोष हेयों अमनुन्न माहु, समो यजो तेसु से भीय रागो। अब तीसरी इंद्रिय घ्राण इंद्रिय। घानस गंधं गहनं वयंती, गंध को, घानस घ्राण मतलब घ्राण इंद्रिय का नासिका का, गहन ग्राह्य वयंती कहते, तंग राग हेयं तो मनुन्न माहु, लेकिन जब गंध मनोज्ञ होती है, सुगंध होती है, तब वह राग का हेतु है, ऐसा कहते। तंग दोष हेयं अमनुन्न माहु, और जो अमनोज्ञ गंध है, दुर्गंध है, वह द्वेष का हेतु है, ऐसा कहते। समो यह जो तेसु से भी रागो, जो आत्मा तेसु इन दोनों प्रकार की गंध में, मनोज्ञ और अमनोज्ञ में,
जो साम्य है इनसे प्रभावित नहीं होता। पुद्गल का स्वभाव है, इसलिए मैं क्यों किसी के ऊपर आसक्ति करूं, क्यों मैं किसी के ऊपर घृणा करूं। ये तो पुद्गल परिणामन है। बताया था कि यदि वो सच्चित है तो जीव के पुण्य पाप का परिणाम है, और यदि अचित है तो ये पुद्गल परिणमन है, जो पुद्गल का अपना स्वभाव है। तो ये अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन इनकी गति से मैं अपने आप को क्यों प्रभावित करूं, क्यों मैं राग द्वेष से ग्रस्त बनूं। राग द्वेष से ग्रस्त बनूंगा तो इसमें नुकसान किसका है, मेरी आत्मा का है, क्योंकि राग अवस्था में भी कर्म का बंध हो रहा है और द्वेष अवस्था में भी कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए मेरे को ये अभ्यास करना है कि इस राग और द्वेष से ऊपर उठना है। ये समझ करके कहीं कर्म प्रकृति है और कहीं पर पुद्गल का परिवर्तन रूप पुद्गल का स्वभाव है, तो इस ओर से हट करके मैं अपने आत्मा के परिणाम, आत्मा के चिंतन में चलूं। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा मार्ग कौन सा है, जो मेरे लक्ष्य को पहुंचाने में कारण है, मैं उनका अभ्यास करूं। ये राग द्वेष मेरे को रोकने वाले हैं और इनसे ऊपर उठूंगा तो मेरा मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा, और मेरी यात्रा जो है आगे से आगे बढ़ेगी। मेरा लक्ष्य स्थान जो है वो मेरे नजदीक आएगा। तो इस प्रकार इन दोनों में जो साम्य है वह कौन है, वीत राग है। समो यह जो तेसु से बीय रागो, मनोज्ञ और अमनोज्ञ इन गंधों में जो साम्य है वह वीत राग है। स बीय रागो गंध सघाण गहन वयंती, घाणस गंधं गहनं वयन्ति, रागस हेयं समनुन्नमाहु, दोषस हेयं अमनुन्नमाहु। गंधस घ्राण गहनं वयन्ति, गंध का घ्राण, घ्राण नासिका, घ्राण इंद्रिय, गहन ग्राहक है, वयंती ऐसा कहते। घ्राणस गंधं गहनं वयंती, और घ्राण का गंध ग्राह्य है, गहन ग्राह्य ऐसा वयंती कहते हैं। रागस हेयं समनुन्नमाहु, जो राग का हेतु है वह क्या है, मनोज्ञ गंध, समनोज्ञ, समनोज्ञ जो अपने आप को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, वह राग का हेतु है। दोषस हेयं अमनुन्नमाहु, और जो अमनोज्ञ गंध है वह द्वेष का हेतु है। दोषस हेयं अमनुन्नमाहु, जो अमनोज्ञ गंध है वह द्वेष का हेतु है। मतलब मनोज्ञ गंध राग का हेतु और अमनोज्ञ गंध जो है वह द्वेष का हेतु है। गंधे सुजो गित्थिमु वै तिब्बं, अकालियं पावै से विनाशं, रागा उरे ओसाहि गंध गिद्धे, सप्पे बिलाओ विव निखमंते। गंधेसु जो गिद्धिमु वे तिब्बं, गंध वाले पदार्थों में जो तीव्र गृद्धि भाव को प्राप्त होता है, आसक्ति को प्राप्त होता है। अकालियं पावई से विनाशम, से वह आत्मा अकालिक बिना काल के, बिना टाइम के विनाश को प्राप्त करता है। रागा उरे, राग से आतुर व्याकुल, आकुल व्याकुल। ओसहि गंध गिद्धे, औषधि की गंध में गृद्ध, सप्पे सर्प, बिलाव विव निखमंते, जैसे सर्प औषधि की गंध में गृद्ध हुआ अपने बिल से जैसे निकलता है, वैसे ही वो क्या होता है, पकड़ा जाता है, जब मारा जाता है। तो कहा केवल किसके कारण से, राग से आतुर, उस गंध के कारण, गंध के प्रति आसक्ति के दोष के कारण से वो सर्प जो है विनाश को प्राप्त होता है। कहा जाता है जिन्होंने सांप को पकड़ना है क्या करते हैं, जहां सांपों के बिल है
क्योंकि जब सांप रेंगता हुआ बिल में जाता है तो निशान तो बन जाता है जमीन के ऊपर। जब बन जाता है तो उससे जब निकलते हैं देखते हैं सांप बिल के अंदर है, उसके चारों ओर सुगंध फैला देते हैं। लेकिन जैसे वो सुगंध से प्रभावित होकर के सर्प बाहर आता है तो उसको पकड़ लेते हैं। और जो पकड़ने वाले हैं उनकी अपनी अपनी विधियां हैं, कैसे सांप को पकड़ते हैं और कैसे उनकी मणि आदि निकालते हैं, कैसे सांप जो है पकड़ा हुआ इस प्रकार प्रायाधीन हो जाता है, उसके दांत तोड़ देते हैं और उसका विष जो विष वाला है निर्विष हो जाता है। फिर कैसे उसकी दुर्गति होती है, कितनी बार देखने पढ़ने सुनने में आ जाती है। तो बताया जा रहा है कि गंधे सर्प का जहां पर ओसही गंध गिद्ध है, जिसमें कहा जाता है नाग दमनी औषधि है, नाग का दमन करने वाली। जिस समय उस औषधि गंध तो है लेकिन आते से जिस समय वहां पर आएगा उसका जहर जो है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। मतलब उसके बस में होने के कारण से सांप को आसानी से पकड़ लेते हैं। जे जामि दोषं समुवेयि तिब्बं तंसि खणे सेव उवेयि दुःखं दुदंत दोषेण सयेण जंतु न किंचि गंधं अवरक्षयसे। जे जामि दोषं समुवेयि तिब्बं, जो अमनोज्ञ गंध जब प्राप्त होती है तो उसके प्रति तीव्र द्वेष भाव को प्राप्त होती है। जब तीव्र द्वेष भाव को प्राप्त होते हैं तंसी खणे उसी क्षण सेव उभेय दुखम, वह दुख को प्राप्त होते हैं। दुदंत दोषेण सैण जंतु, जंतु जीव जो है अपने ही दुर्दांत दोष से वह दुखी होता है। दुहम दुखम उभय, दुख को प्राप्त होता है। ये दूसरे चरण में उभय दुखम, दुख को प्राप्त होता है। कैसे? सयण दुदंत दोषण, अपने दुर्दांत दोष से जंतु जीव वह दुख को प्राप्त होता है उसी क्षण। न किंची गंधं अवरज्झय से, गंध उसका कुछ भी अपराध नहीं करता, कुछ भी उसका बिगाड़ता नहीं है। लेकिन आत्मा ये प्राणी जो है अपने ही दोष के कारण से दुखी होता है। एकांत रत्ते रुइरंसी गंधे अतालिसे से कुणाई पौसं दुखस संपीलम वेई वाले न लिपाई तेण मुनि विरागो। एकांत रत्ते रुइरंसी गंधे, जो रुचिर मनोज्ञ गंध में एकांत रक्त होता है, जब गंध में आसक्त है। लेकिन अताली से, जो मनोज्ञ गंध नहीं है, उससे प्राप्त होने पर से कुणाई पवसंग, वह उसके प्रति द्वेष घृणा करने लग जाता है। दुख से संपीलम वही वाले, वह बाल दुख के समूह को, दुख की पीड़ा को, दुख के समूह को प्राप्त होता है। न लिपाई तेण मुनि विरागो, लेकिन विरक्त मुनि जो है उस गंध के कारण से उत्पन्न हुए दोषों से अपने आप को लिप्त नहीं होने देता, वह लिप्त नहीं होता। मनोज्ञ गंध को पा करके आसक्त नहीं होगा और अमनोज्ञ को पा करके उसके प्रति घृणा का, द्वेष का भाव अपनी आत्मा में नहीं आने देगा। अब इसके आगे ये 52 गाथा तक हुआ है। अब इसके आगे सोमवार को जैसा अब समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंद संवेदिक परमं भवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमारि हंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवले मनतो धम्मो लोकतमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि
केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करणे दुख करणे मंगल करणे और शरणागति कोय जो भाव प्राणी आश्रय क्षय हम सबको जथा योग्य बता।